नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कमलेश की पाठशाला में। और ठंडी अपने इस समय चरम सीमा पे है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें, ठंड से बचें, मुस्कुराते रहें। तो पाठशाला के माध्यम से कोशिश यही रहती है कि डेली एक रील तो आप लोगों तक पहुंचा ही जाती है। उसमें रील के जरिए भी, लेखनी के जरिए कुछ ना कुछ एक लर्निंग मोटिवेशन जो होता है वो मिलता ही है। और ये हमेशा कोशिश रहती है पाठशाला के जरिए कि संडे के दिन यानी वीकेंड में एक बेसिक लर्निंग सेशन, लॉन्ग वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो वही आज एक कोशिश है। और आज का जो ये लर्निंग सेशन है वो आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो आज का जो ये लर्निंग सेशन है उसको शुरू करने से पहले ये वाला थोड़ा सा क्लिप देखिए जो मैंने अपनी कलमों से लिखा है। और वो पूरा एक आज का जो लर्निंग सेशन है वो इन्हीं 4 लाइनों में एक निचोड़ है जो शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर सही इंसान हो तो सही इंसान दिखना चाहिए, न ही वजूद न जमीर और न ही ईमान बिकना चाहिए। जिंदगी ने जब मौका दिया है तो कुछ कर गुजर जाओ। जिंदगी ने जब मौका दिया है तो कुछ कर गुजर जाओ। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखना चाहिए। अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करना सीखना चाहिए। अगर सही इंसान हो तो सही इंसान दिखना चाहिए। तो ये जो 4 लाइनें थी ये अभी एक हाल ही में पिक्चर रिलीज हुई है, बहुत ही जानदार, शानदार और ज़मीनी लेवल की, गांव लेवल की, एकदम दिल को छू लेने वाली एक पिक्चर है, रिलीज हुई है, जिसका नाम है 12th फेल यानी 12वीं फेल। और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, सच्ची कहानी है। और जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है, जिनकी जीवनी को दिखाया गया है, वो अभी आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा। और इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है विदु विनोद चोपड़ा साहब ने। क्या गजब का डायरेक्शन है और गजब का इन्होंने एक उस पिक्चर के जरिए युवाओं को, बच्चे बच्चियों को, पेरेंट्स को, गार्जियन को, समाज को एक इतनी अच्छी प्रेरणादायक संदेश देने का काम किया है, काबिले तारीफ है। और उतना ही काबिले तारीफ है इस जो पिक्चर में जो लोग अपना अपना किरदार क्या बखूबी निभाए हैं, एकदम दिल को छू जाती है। और आज इस पाठशाला के माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करूंगा, बच्चे बच्ची, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जो गांव देहात के बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें। जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए, ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत कुछ लर्निंग है इसमें, बहुत कुछ लर्निंग है। पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को इस लर्निंग सेशन के जरिए मैं बयां नहीं कर सकता, मगर मैंने ये पिक्चर देखी और उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं जो एक जीवन में बहुत कुछ सिखाती है,
जीवन के अंदर एक ऊर्जा भरती है कि यार अगर ये बंदा, ये शख्सियत ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाई ये सिखाती है। तो इस पिक्चर का 12th फेल, उसका मैं कुछ चीज़ों से एक निचोड़ क्या क्या इससे दिखने को मिलता है, समझने को मिलता है और कितना ये प्रेरणादायक है। पहली चीज़ तो ये कि हम कितने भी मध्यम परिवार से हों, हालात कितने भी नाजुक हों, मगर हमारे अंदर ईमानदारी है, हम सही इंसान हैं, मेहनत करने का जज्बा है और कुछ ठानने का जज्बा है, तो ऑटोमेटिक आगे रास्ते बनते जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में एक दृश्य है जब मनोज शर्मा जी के परिवार पे एक संकट आ जाता है, जब उनके पिताजी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो घर के खर्चे को चलाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मनोज शर्मा जी और उनके भाई मिलके एक जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़ का मतलब पंपी सेट का इंजन वो करके और डब्बे जैसा बना करके अपना सवारियों को ढोते हैं, तो उससे कुछ पैसा आने लगता है, तो घर का जो भी है सारा जो खर्चा वर्चा चलने लगता है। तो उसमें एक मुलाकात होती है किससे, जो बड़े बड़े वहाँ के जो जमे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी बसें चलती है तो उनको चलने नहीं देते हैं। तो वहाँ पे बड़ा एक पुलिस केस होता है, यहाँ तक कि गोली वोली की बात हो जाती है, बंदूक की, और उनके मनोज शर्मा जी के छोटे भाई को जेल में बंद कर दिया जाता है। तब उसी दौरान मनोज शर्मा जी को उस डीएसपी की याद आती है जिस समय वो 12वीं में फेल हुए होते हैं। उस समय एक डीएसपी नए आए होते हैं जो नकल नहीं होने देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। वो बहुत ही ईमानदार डीएसपी और शिक्षा एजुकेशन के प्रति बहुत सख्त। तो मनोज शर्मा जी उसी डीएसपी के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, और वो डीएसपी साहब आते हैं और उनके भाई को थाने से छुड़ाते हैं एकदम सही जांच पड़ताल करके। और वहीं से मनोज शर्मा जी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है और वहीं पे वो ठानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ लिख के डीएसपी बनूंगा। और जब वही थाने में जब डीएसपी और मनोज शर्मा जी के बीच मुलाकात होती है, तो मनोज शर्मा जी उस डीएसपी साहब से बोलते हैं, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो डीएसपी साहब एक बात बोलते हैं मनोज शर्मा जी को, अगर मेरे जैसा आपको बनना है, तुमको बनना है, तो ये जो चिटिंग है, चिटिंग छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद जब 12th का एग्ज़ाम होता है तो मनोज शर्मा जी एग्ज़ाम देते हैं। उस साल भी पहले जैसा दबा के नकल होता है, इसलिए होता है कि उस जो ईमानदार डीएसपी होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस बार की 12वीं की परीक्षा में मनोज शर्मा बिल्कुल नकल नहीं करते हैं और 3rd डिवीज़न से पास होते हैं। और जो तीसरी बात है जो ये पिक्चर सिखाती है कि जीवन में दोस्त कम ही बनाओ, मगर विश्वास वाला दोस्त बनाओ जो आपका साथ दे हर कदम पे, ये नहीं कि छोड़ के चला जाए, आपको मोटिवेट करे, आपका हौसला बढ़ाए और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। और जो चौथी बात ये पिक्चर सिखाती है कि जीवन में अगर आपने ठान लिया कि हमें इस चीज़ को हासिल करना है, हालात चाहे जो भी हों, हालात कैसे भी हों, आप एकदम सारी दुनिया भूल जाओ। उस जो आपने ठाना है उस मंजिल को पाने के लिए जो भी करना पड़े, जो कुछ करना पड़े,
वो करने से शर्म नहीं करना है। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोच रही है, उस पर केयर ही नहीं करना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। केवल अपने आप में डूब जाना है, सब भूल जाना है। और पांचवी बात जो ये पिक्चर सिखाती है कि सब लोग इंसान हैं, सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर दिल है। तो प्यार उसी से करो, प्यार उसी के साथ जताओ जो आपकी बातों को समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपकी भावनाओं का कद्र करे, जो आपके लिए एक सपोर्ट बने, जो आपको मोटिवेट करे। और आप जब तक अपने मंजिल को हासिल न कर लो, आपको पूरा तब तक सपोर्ट करता रहे हर रूप से। और छठवीं बात जो ये पिक्चर सिखाती है कि हारना नहीं है, हमेशा रिस्टार्ट, अपने आप को रिस्टार्ट करिए, अपने आप को रिस्टार्ट करिए। तब तक अपने आप को रिस्टार्ट करते रहिए जब तक मंजिल न मिल जाए। और सातवीं बात जो ये पिक्चर सिखाती है कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी भाषा क्या है, मायने ये रखता है कि आप अपनी बातों को कितनी ईमानदारी से, कितने प्रभावशाली ढंग से और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रखते हैं। और आठवीं बात जो ये पिक्चर सिखाती है, जो हमें भी बहुत अच्छी लगी और दिल को छू गई, कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपका जो लालच है, लालच और चिटिंग, ये दोनों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और आखिरी बात जो ये पिक्चर सिखाती है, जो लास्ट में जब मनोज कुमार शर्मा जी यूपीएससी के फाइनल इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, तो इंटरव्यू लेने वाले लोगों का एक पैनल बैठा होता है, उसमें 6-7 लोग होते हैं। उसमें कई तरह के आपका क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो मनोज कुमार जो भी है उसको एकदम बारीकी से, बिना डरे, एकदम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी बातों को पूरा रखते हैं और उसका तार्किक एक जवाब भी देते हैं, जिसका अंत में ये असर पड़ता है कि वाकई में लड़के में काबिलियत है और ये अगर सेलेक्ट होता है तो वाकई में समाज में एक बदलाव लाएगा। तो ये रहा आज का एक बेसिक लर्निंग सेशन, और आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। ये तो अभी इस पाठशाला के जरिए जो समझ में आई हमें, वो आप लोग के सामने में रखा, लेकिन वाकई में ज़बरदस्त ज़मीनी लेवल की, गांव लेवल की, दिल को छू लेने वाली, झकझोर देने वाली ये एक सच्ची कहानी, रियल स्टोरी पे बनी एक पिक्चर है, 12th फेल।